सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने कैपेसिटर को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। फ़ैन कैपेसिटर, चाहे वो यूएफ में है, चाहे वो उसकी पावर जो है वो एमएफडी में है, चाहे वो यानी कि आपके रोटरी कंप्रेसर का है, किसी भी मशीन का कोई भी कैपेसिटर जो है वो आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और वो भी सेफ़ तरीके के साथ, यानी कि डिजिटल मीटर के साथ। तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ इसी टॉपिक के ऊपर कि आप कैसे जो है कैपेसिटर को टेस्ट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जो है सीरीज सर्किट में टॉर्क देकर आप जो है इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। आप इसको चार्ज करेंगे 220 वोल्टेज देकर, आप इसको झटका एक देंगे, चार्ज करेंगे और फिर आप इसको आपस में दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करेंगे। तो फिर आपका यानी कि टॉर्क के हिसाब से अगर तो टॉर्क काफ़ी हाई हुआ तो फिर तो आपका कैपेसिटर तकरीबन ठीक है, अगर नॉर्मल हुआ तो फिर आपका कैपेसिटर जो है वो वीक होगा। लेकिन इस वीडियो में जो है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सेफ़ तरीके के साथ बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने यानी कि मीटर के साथ कैसे टेस्ट कर सकते हैं। और वो भी इसमें आपको ये फ़ायदा है कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी टार्क वगैरह देने में या 220 वोल्टेज को देने में। तो और आसानी के साथ आप 100% जो है वो आप मालूम कर सकेंगे कि आपका कैपेसिटर जो है वो कितना वीक है, कितनी उसकी पावर, कितनी वैल्यू उसमें मौजूद है। यानी कि अगर थोड़ा सा भी वीक है, हल्का माइनर सा भी लीकी वीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। मेरे पास दो कैपेसिटर है, ये है एक 40 यूएफ का और एक जो है वो 50 यूएफ का है। तो आप यूएफ में इसकी अब आप मीटर के ज़रिए कैसे मालूम कर सकेंगे कि इसकी कितनी पावर है। यानी कि 40 यूएफ का है तो इसमें जाहिर सी बात है 40 यूएफ होना चाहिए। अगर 40 यूएफ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा या थोड़ा ऊपर तो खैर नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम अगर होगा तो फिर आपका जो भी मशीन जिसके साथ आपने कैपेसिटर को अटैच किया है, कनेक्ट किया है, तो वो मशीन प्रॉब्लम करेगी। वो वीक यानी कि उसकी वो हीटअप होने की वजह से ख़राब भी होगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो 40 यूएफ का है मेरे पास एक, और ये एक है 50 यूएफ का। 50 यूएफ का है मेरे पास पुराना वाला, जिसके ऊपर आप देखेंगे तो इसका एक पॉइंट जो है एक साइड मेल्ट होकर काफ़ी डैमेज है, ख़राब है। और एक बिल्कुल न्यू है मेरे पास 40 यूएफ वाला। ओके, तो 40 यूएफ वाले को हम पहले जो है वो टेस्ट करेंगे, 40 यूएफ वाले कैपेसिटर को। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ ही लिखा हुआ है -5% और +10%। तो यानी कि 5% अगर नीचे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% अगर ऊपर भी इसकी पावर हो 40 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हर कैपेसिटर के ऊपर लिखा होता है। यहाँ पर आपके पास ऐसा एक मीटर होना चाहिए जिसमें ऑप्शन हो कि आप यूएफ, एमएफडी वगैरह, यानी कि स्पेशल ये मीटर जो है, ये डिजिटल मीटर, ये हमारे कैपेसिटर के लिए होता है। अभी यहाँ पर इसकी लिमिट है 40 यूएफ। तो यहाँ पर मैं 40 यूएफ मौजूद नहीं है तो मैं 20 यूएफ नहीं रखूँगा, मैं 200 यूएफ रखूँगा, क्योंकि ये 40 यूएफ 200 यूएफ के अंडर में ही रेंज इसकी आ रही है। तो रेंज मेरी 200 यूएफ है, तो इसमें जितने भी यूएफ का कैपेसिटर मैं टेस्ट करूँगा वो मुझे यहाँ पर बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगने पर यार इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। तो इन दो टर्मिनल्स को मैं लगाऊंगा ऊपर वाले दो टर्मिनल्स पर कैपेसिटर के साथ। ओके, तो कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं आपके सामने 41.4 यानी कि पॉइंट के आगे जो भी है उसको हम छोड़ देते हैं। तो यानी कि 41 यूएफ का ये कैपेसिटर, इसकी अभी वैल्यू जो है वो इस पर मौजूद है, 41 आपके सामने शो कर रहा है। तो 40 यूएफ का है तो 41 मतलब कि बिल्कुल ठीक है, यानी कि लगभग 40 के आसपास ही है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। वो वैसे भी वो बिल्कुल न्यू था। तो अब मेरे पास मौजूद है एक ये 50 यूएफ वाला, जिसकी आप हालत देख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये ख़राब है या सही है जब तक हम इसकी वैल्यू देख ना लें। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि इसके पॉइंट कार्बन आया हुआ है इसके पॉइंट के ऊपर, और एक पॉइंट जो है इसका बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर फिर से स्पार्किंग होगी और फिर से जो है आपका वायर जल जाएगी या कंप्रेसर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो 49 ओके, तो यानी कि ये 50 यूएफ का है लेकिन 49 इसकी अभी वैल्यू मौजूद है, यानी कि ये भी कैपेसिटर अभी बिल्कुल ठीक है। स्पार्क होने की वजह से इसका पॉइंट जो है ऊपर से वायर जो है वो लूजिंग होने की वजह से जो है ये 50 यूएफ का जो है वो कैपेसिटर ऊपर से डैमेज है, ख़राब है। तो मतलब कि इसकी जो वैल्यू जो है
वो मौजूद है, इसमें पावर मौजूद है, लेकिन हम ऐसा कैपेसिटर यूज़ नहीं करेंगे। अभी मेरे पास कोई ख़राब कैपेसिटर मौजूद नहीं है, तो ख़राब जो कैपेसिटर होगा सिंपल आप ऐसे ही उसकी रेंज, अगर 2 UF का है, छोटे हैं बड़े हैं कैपेसिटर, तो उसकी रेंज आप मीटर से सिंपल सेलेक्ट करेंगे और साथ में ही जो है आप उसके इन मीटर के 2 पॉइंट जो है ये आप उसके ऊपर 2 टर्मिनल्स के ऊपर आप लगाएंगे और वहाँ पर आपको रीडिंग बता देगा कि वो अगर यानी कि फॉर एग्जांपल 30 UF का है, लेकिन आपको यहाँ पर बता रहा है 10 UF या 12-15 UF, तो वो आपका यानी कि हाफ पावर होगी उसमें, तो वो यानी कि बिल्कुल ख़राब होगा, वीक होगा, वो आपको यूज़ नहीं करना होगा। तो ऐसे आप जो है इन मीटर की मदद से आप आसानी के साथ बिल्कुल सेफ रहते हुए आप आसानी के साथ जो है कैपेसिटर वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा तरीका था वो तो काफ़ी डेंजरस था, उसमें शॉर्ट लगने के चांसेस थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए कि जिसमें आपको सेफ तरीका बताया जाए कि आप कैसे जो है एक अच्छे तरीके से कैपेसिटर को, और वो भी 100% आप यानी कि ट्रेस कर सकेंगे कि आपका कैपेसिटर ख़राब है या सही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक यार आपने वीडियो को ज़रूर करना है और अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं बिल्कुल, तो इस चैनल को इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे सॉफ्ट व्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार, वहाँ पर भी जाएँ, उस चैनल को भी सपोर्ट करें। वहाँ पर आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो वीडियोज़ मिला करेगी, तो और काफ़ी गपशप भी होगी वहाँ पर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।